अब यहाँ पे जब भी हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है जो हमारे तक इंटरनेट पहुंच रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने फोन पे हम वायरलेसली यूज करते हैं इंटरनेट को, तो हमारे दिमाग में बात आती है कि सीधा वायरलेस यहाँ पे इंटरनेट ट्रैवल कर रहा होगा वर्ल्ड में कहीं भी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लेकर आपका जो आप फाइल सेंड कर रहे हो किसी को, सब यहाँ पे केबल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अब आप बोलोगे केबल के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे कि कितनी केबल्स बिछी हुई है, कैसे कैसे बिछी हुई है, कहाँ बिछी हुई है और कौन कौन सी कंपनी आप पे पार्टिसिपेट कर रही है केबल बिछाने में। तो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो यहाँ से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक तो क्लियर है, जो इंटरनेट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है केबल के थ्रू। अब ये केबल होती कौन सी है? तो ये केबल होती है, ये होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये वही केबल होती है जो आपके घर में फाइबर कनेक्शन आ रहा है ना, केबल तो ये वही होती है, बट यहाँ पे जो उसकी विड्थ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल फाइबर केबल से। क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके घर में फाइबर केबल आ रही है वो बाल से भी पतली होती है। जो आप उसे बाहर कवरिंग देखे जो मोटी करती है उसे, वो उसकी प्रोटेक्शन होती है ताकि वो टूटे ना। तो सेम विद इन केबल्स के साथ भी ऐसी होता है, जो अंदर ही केबल होती है वो इतनी मोटी नहीं होती, बट जो उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है ना यहाँ पे बाहर से, वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। अब प्रोटेक्शन क्यों करनी है? ऑब्वियसली इतना दूर आप ट्रैवल करवा रहे हो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। सपोज एशिया से आपकी तार जा रही है अफ्रीका तक, अफ्रीका से आपकी अमेरिका तक जा रही है, बीच में ओशन है, ओशन पे यहाँ पे फिशेज होती है, जैसे शार्क हो गई, ओशंस में आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, आपके बीच में साइक्लोन आ गया, टोर्नेडो आ गया, वो सब चीजें यहाँ पे कंसीडर करके चलनी पड़ती हैं। कभी कभार जो शिप्स के एंकर होते हैं वो इन केबल्स के ऊपर गिर जाते हैं। तो इन सब डैमेज से बचाने के लिए जो उसके ऊपर प्रोटेक्शन होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटी करनी पड़ती है, और यही चीज इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनाती है। और यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करने का एक सिंपल सा रीजन यही है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो बैंडविड्थ होती है, जो डाटा ट्रांसफर कर सकती है एक बार में, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। और यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है लाइट के थ्रू। अब यहाँ पे लाइट की स्पीड आपको पता है बहुत 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 ज्यादा है, तो इसलिए हमें कोई डिले देखने को नहीं मिलता। हम एक क्लिक करते हैं तो अमेरिका के सर्वर में कोई जो फाइल पड़ी होगी वो हमें इंस्टेंटली हमारे लैपटॉप में देखने को मिल जाएगी। सो अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो ये वीडियो मैं इंडिया में बना रहा हूँ, क्या पता ये वीडियो कोई अमेरिका के सर्वर में यूट्यूब ने स्टोर की हो। तो अगर आप ये वीडियो इंडिया में देख रहे हो तो पहले ये वीडियो अमेरिका के सर्वर में जाएगी, फिर वहां से आपको दिखेगी। तो यहाँ पे चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें देखने को लगती हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ केबल्स की बात करें तो पूरे अर्थ में आपको 486 केबल देखने को मिल रही है अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे जो टोटल केबल की लेंथ है वो है 1.35 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पे नई नई केबल्स हर साल ऐड होते जा रही है, क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेट का यूसेज है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। तो जो केबल हमने पास्ट में बिछाई थी, जो हमने 90s में बिछाई थी, वो अब हमारी बैंडविड्थ को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वो और केबल्स बिछा पाएं, बट यहाँ पे केबल बिछाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए कंपनी उसे ज्यादा भी नहीं बिछा सकती। वो चाहती है कम से कम केबल में उनकी बैंडविड्थ ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक एस्टिमेट कॉस्ट को देखें तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एस्टिमेट कॉस्ट बताई है। अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को लेकर चलो केबल बिछाने की, तो यहाँ पे आपको $350 मिलियन तक लग सकते हैं। अगर हम इसे रुपीज में कन्वर्ट करें अपने कन्वीनियंस के लिए, तो यहाँ पे आपको 2700 करोड़ रुपीस के आसपास ये नंबर देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो रिसेंट टाइम में जो कंपनीज यहाँ पे लगी पड़ी हैं ये केबल बिछाने पे, वो आपको देखने को मिलेंगी। एक हुई गूगल, एक हुई आपकी फेसबुक, और दूसरी हुई आपकी अमेजॉन, और हो गई माइक्रोसॉफ्ट की। यही कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो रिसेंट टाइम में यहाँ पे केबल्स को बिछा रही हैं। अब यहाँ पे इन कंपनीज का ये केबल्स को बिछाने का एक रीजन सबसे बड़ा ये है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड की 57% ऑफ टोटल बैंडविड्थ है ना, वो यहाँ पे 6 कंपनीज ही यूज कर लेती हैं। सबसे मेजर यहाँ पे हो गई गूगल। अब गूगल के अंदर ही आपका यूट्यूब आता है, जो कि बहुत ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है वर्ल्ड की इस समय। उसके बाद आपका आ जाता है फेसबुक, उसके बाद आता है आपका नेटफ्लिक्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, फिर अमेजॉन, फिर एप्पल। तो यहाँ पे ये मेजर कंपनीज हैं जो वर्ल्ड की 57% की बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप डाटा में देख सकते हो जो गूगल है वो 2019 में बस 12% यूज कर रहा था, अब 2021 में वो 21% के आसपास यूज कर रहा है। और सेम विद फेसबुक, 2019 में वो 7% के आसपास यूज कर रहा था, अब वो पूरे 15% के आसपास बैंडविड्थ यूज कर रहा है वर्ल्ड में। और यहाँ पे थोड़ा नेटफ्लिक्स में आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और एप्पल और अमेजॉन में भी आपको 1% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट माइक्रोसॉफ्ट में भी यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है, जैसे टाइम बीत रहा है, खासकर कोविड के बाद जो इंटरनेट यूसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है लोगों का। क्योंकि आपको पता है अब जूम मीटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। पहले यहाँ पे ऐसी चीजें बहुत कम हुआ करती थी, बट कोविड के बाद यहाँ पे ऐसी बहुत चीजें बढ़ गई हैं। बहुत सारे ऑफिसेज अब ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो
तो यहाँ पे ये पूरा एक्सचेंज हो रहा है डाटा का, तो ये बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे अब और ज़्यादा नीड हो रही है ऐसी केबल्स की। और यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो गूगल ने अभी तक पूरे 12 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहाँ पे बिछाई हैं। और यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली अपनी एक डुनेंट नाम की केबल को भी बिछाया है, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकती है। अगर हम इसके डाटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे ये 250 टेराबिट पर सेकंड यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। और गूगल ने इसकी स्पीड एक एग्जांपल से बताई कितनी ज़्यादा है। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है अमेरिका में, उस पूरी लाइब्रेरी का डाटा ये 1 सेकंड में 3 बार ट्रांसफर कर सकती है। अब यहाँ पे एक और केबल है, उसका नाम है मारिया। अब यहाँ पे ये 3 कंपनीज ओन करती हैं इस केबल को। एक है आपकी फेसबुक, एक हो गई अमेजॉन, एक हो गई माइक्रोसॉफ्ट। अब जो इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो है 160 टेराबिट पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर हम इसकी अप्रॉक्स स्पीड को देखें तो ये नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन जो हमारे घर में आता है उससे 16 मिलियन टाइम्स फास्टर है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कितना डाटा ट्रांसफर कर सकती है। और माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे ये कहना है कि ये 71 मिलियन हाई डेफिनेशन वीडियोस को साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर सकती है। अब यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं है कि जो कंपनीज इन केबल्स को ओन करती है वही बस अपना डाटा यहाँ पे ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पे इन केबल्स को और कंपनीज भी यूज करती हैं। तो यहाँ पे ये तो बात थी कि केबल्स कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी कंपनीज ओन करती हैं। अब यहाँ पे ये सारी केबल्स हमें फास्ट इंटरनेट तो प्रोवाइड कर पा रही हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया इन्हें बिछाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपको इनकी कॉस्ट बिछाने की बहुत ज़्यादा है, बट कॉस्ट के बाद इन्हें जो मेंटेन करना है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे मुश्किल क्यों है? अब यहाँ पे एक केबल को आपने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाना है, बीच में पूरा ओशन है, ओशन के नीचे से आप ले जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन केबल्स को ऐसे मटेरियल से बनाना है बाहर से जिनमें करोजन ना हो, जिनमें जंग ना लगे। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो इनकी मेजरली कॉस्ट लगती है वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग में लगती है। सबसे पहले से कवरिंग की बात करते हैं। जो ये केबल है सबसे जो कोर है इसका वो तो आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसकी जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है वो यूरेथेन नाम की आपको मटेरियल के देखने को मिलेगी, जिसे प्रोटेक्ट करती है बाहर से। और यूरेथेन के साथ आपको आयरन और स्टील की इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देखने को मिलती है, जो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल को एक्सटर्नल डैमेज से बचाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कॉपर की लेयर भी देखने को मिलती है। कॉपर की लेयर यहाँ पे एक कंडक्टर का काम भी करती है। अब क्या होता है यहाँ पे जब आप केबल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में बिछाते हो तो यहाँ पे बीच में आपको रिपीटर नाम के डिवाइसेस भी लगानी पड़ती हैं जिन्हें यहाँ पे सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पे कॉपर की लेयर के थ्रू आप उनमें सप्लाई भी दे सकते हो उन डिवाइसेस में। तो यहाँ पे इसलिए भी कॉपर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बहुत सारी लेयर्स होती हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, बट यहाँ पे इतनी सारी प्रोटेक्शन के बाद भी यहाँ पे ये केबल्स डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जब यहाँ पे ये केबल डैमेज हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था 2012 में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपको एक हरिकेन देखने को मिला था जिसका नाम है सुपर स्टॉर्म सैंडी। Hurricane Sandy hammered the Bahamas early Friday after leaving 21 dead across the Caribbean. Some are calling it a superstorm. What is that all about? As this storm moves farther north, it will expand. It's just really moving into a question of where. This morning I formally declared a state of emergency in anticipation of Hurricane Sandy. We should not underestimate the impact of this storm. And we should not assume the predictions will be wrong. अब यहाँ पे ये हरिकेन बहुत ज्यादा तगड़ा था, इसने बहुत डिस्ट्रक्शन करी लैंड में। यहाँ पे इस हरिकेन ने यूएस के ईस्ट कोस्ट को हिट करा और यहाँ पे नियरली आपको $70 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान देखने को मिला। बट इसने यहाँ पे अंडर ओशन केबल्स को भी बहुत ज्यादा डैमेज करा, जिसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट के इशू आने लग पड़े। यहाँ पे कंपनीज ने देखा कि ये स्टॉर्म फिर से भी आ सकता है न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में, तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने केबल्स को थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट कर दिया वेस्ट वर्जीनिया के पास। और यहाँ पे जो केबल की हम बात कर रहे हैं मारिया केबल है, जिसकी हमने पहले यहाँ पे वीडियो में बात की थी। तो यहाँ पे अगर आप ओशन में केबल बिछाओगे तो आपको ये इशू तो देखने को मिलेंगे। कभी कभार यहाँ पे शिप के एंकर ने डैमेज कर देते हैं, कभी कभी फिश डैमेज कर देती है। तो ये सब इशू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम केबल्स की आगे बात करें तो जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक मारिया केबल थी, एक गूगल की जो नई केबल डुनेट केबल आई है उसकी बात है। यहाँ पे आपने देखा दोनों में बैंडविड्थ का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मारिया में आपको 160 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड देखने को मिल रही है, और अगर आप यहाँ पे डुनेट की बात करो तो डुनेट में आपको 250 टेराबिट पर सेकंड की स्पीड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो आपको 2003 से पहले जो केबल बिछी हुई है उनकी स्पीड आपको इन केबल से कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो ये नई केबल्स बिछ रही हैं ये इसलिए भी फास्ट है क्योंकि यहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का नाम है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मतलब यहाँ पे आप सेम विड्थ की केबल से आप ज्यादा डाटा यहाँ पे ट्रांसफर कर पा रहे हो। सो गाइस यहाँ पे यही सब चीजें हैं। ऐसी इंटरनेट पूरा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अभी तक काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है जो एलन मस्क की स्टारलिंक है वो सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे काम करती है, उसे सैटेलाइट इंटरनेट बोलते हैं। और जो बाकी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो तो यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।